नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत पे। साथियों, आज की हमारी जो दूसरी कार्यशाला शब्द विचार पर है, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। इसके पहले के टॉपिक में साथियों हमने पढ़ा है बनावट, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। वहाँ हमने 3 भेद पढ़ा, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। साथियों, आज जो हमारा दूसरा टॉपिक उसी कड़ी में है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो साथियों, यहाँ शब्द के 5 भेद होते हैं। शब्द के 5 भेद होते हैं साथियों। पहला भेद है साथियों तत्सम शब्द। दूसरा भेद है साथियों तद्भव शब्द। तीसरा भेद है साथियों देशज शब्द। चौथा भेद है साथियों विदेशज अथवा आगत शब्द। और 5वां भेद है साथियों संकर शब्द। पहले साथियों इन 5 भेदों को ध्यान से याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या आगत शब्द, और 5वां है संकर शब्द। साथियों, हम बारी बारी से इनकी परिभाषा बताते हुए इनकी व्याख्या करते हुए इनके उदाहरण आपके समक्ष अभी प्रस्तुत कर देंगे ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। साथियों, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् और सम। जहाँ तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के, ठीक है। अब परिभाषा यहीं से बना लेते हैं। वे सार्थक शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे सार्थक शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। साथियों, उदाहरण में हम देख लेते हैं अग्नि, आम्र, क्षीर, क्षेत्र। ठीक है साथियों। अब इसी से मिलता जुलता बिल्कुल है तद्भव का, तो यहां तद्भव के बारे में भी जान लेते हैं। यह भी 2 शब्दों के योग से बना है साथियों, तद और भव। जहां तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न हुए। ठीक है साथियों। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सार्थक शब्द जो तत्सम शब्दों से परिवर्तित होकर बने हैं या उत्पन्न हुए हैं, वे सार्थक शब्द जो तत्सम शब्दों से ही विकृत होकर उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में साथियों देख लीजिए, अग्नि का तद्भव आग होता है, आम्र का तद्भव आम होता है, क्षीर का तद्भव खीर होता है, और क्षेत्र का तद्भव खेत होता है। दोनों की परिभाषा और दोनों के कुछ उदाहरण। ठीक है साथियों। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और तीसरा भेद जो है उसकी तरफ पहुंचते हैं। तीसरा भेद है हमारा साथियों देशज शब्द। क्या है साथियों? देशज शब्द। एक साधारण शब्दों में आप जान लीजिए तो ये क्षेत्र विशेष के शब्द होते हैं, तो इसलिए इसे हम क्षेत्रीय शब्द भी कह सकते हैं। क्या साथियों? क्षेत्रीय शब्द। यानी जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं उनके अंतर्गत जो शब्द बोले जाते हैं, यदि उनका प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे साथियों? हाँ बिल्कुल, हाँ सही। तो उसे हम कहेंगे देशज शब्द। तो हम कह सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं, वे शब्द जो परिस्थितिवश या आवश्यकता अनुसार
क्षेत्र विशेष के शब्द होते हैं किंतु भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। या यूं कह ले, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों का जब भाषा में प्रयोग होता है तो ऐसे शब्द ही देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में साथियों, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कौन कौन से, जैसे हम लिख दें पगड़ी। अब ये क्षेत्रीय शब्द इसलिए है साथियों कि कहीं पगड़ी, कहीं साफा, कहीं कुछ नामों से अलग अलग जाना जाता है। ठीक है साथियों। अब अगला है इसी में हम डोरी, अगला है इसी में ककड़ी, अगला इसी में है साथियों बाप, अगला जो शब्द हो जाएगा वो है बेटा, अगला शब्द साथियों हो जाएगा कड़ाही, अगला शब्द है साथियों तवा, अगला शब्द है लोटा, अगला शब्द है साथियों थैला, अगला शब्द है ठेला, अगला शब्द है ढेला, ऐसे इत्यादि शब्द। दिया शब्द, जो दीपक जलाते हैं उसे गांव विशेष में दिया भी कहा जाता है, ढिबरी भी कहा जाता है। आज बड़ी बड़ी स्टील की टंकियां आती हैं, घरों में रखी जाती है जिसमें अनाज रखा जाता है। पहले ये गांवों में मिट्टी की बनती थी जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे उसे हौद कहा जाता है, कहीं पे उसे डेहरी कहा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग नाम होते हैं। तो ये यही क्षेत्रीय बोली के जो शब्द होते हैं जब वो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग करने का कारण होता है कि उसका कोई मानक शब्द नहीं मिलता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को ही व्याकरण की दृष्टि से देशज शब्द कहा जाता है साथियों। अगला है साथियों हमारा विदेशज शब्द। नंबर 4 पर क्या है साथियों? विदेशज शब्द अथवा आगत। अब इसके शब्द के रूप को देख करके हम समझ सकते हैं, यानी बाहरी, जो भारत के बाहर की भाषाएं हैं, जो भारत देश के बाहर जन्म लेने वाली भाषाएं हैं, उनके शब्द यदि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो ऐसे ही शब्दों को विदेशज अथवा आगत शब्द कहा जाता है। ये नहीं कि हिंदी से बाहर चले जाए, नहीं साथियों। अगर तमिल का शब्द होगा, तेलुगु का होगा, कन्नड़ का होगा, मलयालम का होगा, तो ये सब भारतीय परिवेश की भाषा है। तो ये सब जो है भारत की भाषा है, तो इसलिए इनसे शब्दों को हम नहीं कहेंगे विदेशज शब्द। जो भारत भूमि को छोड़ करके, भारत को छोड़ करके अन्य किसी देश में बोली जाने वाली भाषा के जो शब्द हैं, यदि उनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं तो ऐसे ही शब्दों को विदेशज अथवा आगत शब्द कहा जाता है। भाई विदेशज का मतलब है विदेशी भाषा में उत्पन्न शब्द। अब तमिल तो विदेशी है नहीं, तेलुगु विदेशी है नहीं, ठीक है साथियों। हाँ, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, फारसी, अरबी इत्यादि भाषाओं के जो, चीनी, जापानी इत्यादि भाषाओं के जो शब्द हैं, यदि उनका प्रयोग होता है तो हम उनको कह देंगे विदेशज शब्द। जैसे देखिए साथियों, हॉस्पिटल, ये विदेशी भाषा का शब्द है, ये भारत की किसी भी भाषा का शब्द है ही नहीं। स्कूल, ये भी ध्यान रखिएगा। कार, देखिए साथियों, ये ध्यान दीजिएगा, ये आदमी और औरत शब्द हम प्रयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन ये किसी भी भारत की भाषा का शब्द नहीं है, ना ही हिंदी भाषा का शब्द है। वकील शब्द भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, या किसी भी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है साथियों। अब उसके अलावा चलते हैं, सरदार, रिक्शा, लीची, ये सभी शब्द जो हमने साथियों शब्द यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी के सभी शब्द जो हैं वो विदेशी भाषा के हैं। अब कौन किस विदेशी भाषा का शब्द है? टेलीग्राम पर हमारा हिंदी जगत नाम से चैनल है, हिंदी जगत नाम से चैनल है। इस पर आपको इसके PDF
पूरे के पूरे व्याकरण के जो चलते रहेंगे उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इन उदाहरणों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ आसानी से। आज हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ करके ज्वाइन हो करके इनके बारे में, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, इनकी पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा साथियों। 5वां टॉपिक साथियों हमारा है, जो हमारा 5वां टॉपिक है साथियों वो है इसी कड़ी का संकर शब्द। संकर शब्द साथियों ध्यान दीजिएगा, संकर शब्द का अर्थ ही होता है मिश्रण, और मिश्रण जब भी बनेगा या मिलावट जब भी होगी तो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आपको अगर दाल में कुछ दाल मिला करके जो बेची जाती है तो दाल में पीले पत्थर का प्रयोग किया जाता है, दाल के समान ही पीले पत्थर, रंग रूप में समान लेकिन वो थोड़ा वजन बढ़ाता है। तो ऐसे ही ध्यान दीजिएगा साथियों, हम ये मिलावट मत करिएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं साथियों, हम बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि दो अलग अलग भाषा के योग से बने शब्द, दो अलग अलग भाषा के योग से बने शब्द साथियों क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। जैसे रेल में यदि गाड़ी जोड़ दिया जाए तो बनता है साथियों रेल गाड़ी। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, वो भी डेथल शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं साथियों? संकर शब्द कहते हैं। इसी तरह अन्य उदाहरण में आप डाक, घर, टिकट, घर, तरक्की, पसंद, नाम, चीन, बम, वर्षा इत्यादि। ठीक है साथियों, तो ये कुछ उदाहरण हमने यहाँ लिख दिए हैं। बाकी के उदाहरण आपको पीडीएफ के रूप में चैनल टेलीग्राम चैनल से मिल जाया करेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपके समझने के लिए एक परिभाषा की व्याख्या और कुछ उदाहरण बता दिया करेंगे, और बाकी के जो हैं वो आपको पीडीएफ, जो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ मिलेगा वहाँ आप आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर करिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ पहुंचाइए। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।